Good morning, dear children. Let us start part 3, chapter 6, The Junk Sailor, NCERT class 4. In this video, we will discuss page number 60 to 61, Junk Sailor. Have you ever met a kabadi wali? What is kabadi wali? Yes, a woman who sells junk. A woman who sells junk. और हम उसको क्या बोलेंगे, जो मैन कबाड़ी का काम करेगा, जंक का काम करेगा, उसे कहेंगे कबाड़ी वाला। तो कबाड़ी वाला जेंडर चेंज, कबाड़ी वाली। कबाड़ी वाली इज अ वुमन हु सेल्स जंक। दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज अ जंक शॉप इन पटना। तो पटना में एक जंक शॉप है जो किरण चलाती हैं। ये उनकी स्टोरी है, उसकी मदद से हम लोग कुछ कैलकुलेशन को सीखेंगे। I studied in a Hindi medium school in my village. My father wanted girls to study like boys. वो एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी और उसके फादर चाहते थे कि जो गर्ल्स हैं वो भी बॉयज़ की तरह पढ़ें। I loved हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ। ठीक है, उनको हिंदी और साइंस अच्छा लगता था लेकिन वो हेट करती थी मैथ को। क्या आप भी हेट करते हैं मैथ को, या आप कौन से सब्जेक्ट को लाइक करते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माय लाइफ। लेकिन आज क्या हो गया, आज मैथ जो है उसकी लाइफ का सबसे यूजफुल सब्जेक्ट बन गया, बिकॉज शी इज अ जंक सेलर। शी हैज टू डू अ लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन। लेट अस सी हाउ शी इज डीलिंग विद द सिचुएशन। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। और ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था मैथ का, ये वो अपने स्कूल में कभी सोच नहीं पाई। तो बच्चों, हम सब ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए, और हम इसको पसंद नहीं करते। अगर हम इसको अच्छे से सीख लेंगे तो हमारे डे टू डे लाइफ में ये हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। वट अबाउट यू? डू यू फाइंड मैथ डिफिकल्ट? वट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक? तो आपको मैथमेटिक्स क्या बुक टफ लगती है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं कि मैथ्स आपको टफ क्यों लगती है, और आपकी मैथमेटिक्स बुक में कौन सा पोर्शन है जो आपको टफ लगता है। ये दोनों बातें कमेंट करके बताएं। व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन? और सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, इसका नाम भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। व्हेन आई वॉज यंग, अब ये स्टोरी फिर से शुरू हो गई है किरण की। व्हेन आई वॉज यंग माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। ओके, उनके जो फादर थे वो एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। तो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस। तो उसकी जो मदर थी एज ए सर्वेंट, उन्होंने बहुत सारे घरों में काम किए। वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम, और मुश्किल से गुजारा चल रहा था। आई हैड टू लीव द स्कूल आफ्टर क्लास 8। तो क्लास 8 के बाद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। लेकिन उसकी मदर ने उसकी शादी कर दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस। जो उसके हस्बैंड की फैमिली थी मड हाउस में रहती थी, या कहें कि कच्चे मकान में रहती थी। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो स्कूल। उसके हस्बैंड थे, उसके कितने भाई थे? 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। वो स्कूल नहीं जाते थे। ही हैड अ टी स्टॉल। के हस्बैंड क्या काम करते थे? किरण के हस्बैंड एक टी स्टॉल चलाते थे। अपने टी स्टॉल देखे हैं अपने गली मोहल्ले में? फाइंड हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। जो आपके गली में या मोहल्ले में, बाजार में जो टी शॉप हैं, टी स्टॉल्स हैं, वो कितने पैसे लेते हैं एक कप चाय के? और जो थोड़े से बड़े होटल हैं उसके अगल बगल में, वो कितने पैसे लेते हैं? तो आपको पाएंगे कि दोनों जगह चाय का रेट अलग अलग होता है। सामान्य रूप से जो टी स्टॉल पे 10 रुपीज़ और 8 to 10 रुपीज़, ओके, रुपीज़ 8 to 10
टी स्टॉल पे चाय का रेट होता है, और किसी उसी तरह के रेस्टोरेंट होटल स्टाइल में ये 15 से 20 रुपये हो सकता है, ₹15 to 20। और अगर वो थोड़ा सा बड़ा होटल हो, बड़ा रेस्टोरेंट हो, तो ये प्राइस बहुत आगे भी हो जाता है। तो आपके मोहल्ले में कितना है, आपके अड़ोस पड़ोस की मार्केट में कितना रेट है, आप ये पता करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके मोहल्ले में टी स्टॉल पर या होटल में एक चाय का रेट कितना है। ठीक है। इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल, एक आदमी जो टी स्टॉल चलाता है, अर्न्स ₹30 इन अ डे, वो 30 रुपये एक दिन में कमा लेता है, तो 10 दिन में कितने कमाएगा? ठीक है, 30 रुपीज वो एक दिन में कमाता है, तो 10 दिन में कितने कमाएगा? तो 10 दिन में 30 प्लस 30 प्लस 30, ये हम लोग 10 टाइम्स ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 टाइम्स। क्यों? एक दिन में 30 रुपीज कमा रहा है, तो 10 दिन में 10 बार 30 रुपीज कमा लेगा। और ये क्या है? रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सो 30 into 10, we can write this as 30 into 10 because repeated addition is multiplication. So ₹300. Okay. I have told you how to multiply when there are zeros at the end of number. So if you have not seen that video, you can see video number 2 of this chapter. You will learn that. Now, how much will he earn in 10 days? We have done. In a month, suppose we have a month of 30 days, number of days in a month 30. In a one day, he is earning rupees 30. So in a month, 30 into 30, we'll add this 30 to 30 times. So 3 3s are 9, and we will use these two zeros as it is. So ₹900. In a month, one will earn ₹900, and in 10 days, ₹300. Okay. So let us see some other example. Now, suppose cost of a tea is ₹10. Okay, and a person is selling 50 tea in a day, 50 cup of tea in a day. So how much will he earn? Yes, 50 tea, cost of one tea is ₹10. So rupees 5 1 ja 5, and we use zeros as it is. 0 0 means 2 zeros, ₹500. Suppose he is selling 150 cups of tea in a day. So how much will he earn? Simply he will earn 150 into 10. Cost of one tea is 10. So he will earn ₹150 into 10. We use rupee symbol like this. So you can use rupee symbol like this. Okay. So ₹150 into 10. 15. 1 ja 15. And now we have 2 zeros with us. 0 0. So ₹1,500. Okay. So in this way we can calculate and multiply the numbers which has 0 at the unit place. Okay. Now I thought of starting my own business. उसको लगा कि जो टी स्टॉल से उसके हस्बैंड कमा रहे हैं वो ठीक नहीं है घर परिवार चलाने के लिए, कुछ ज़्यादा कमाना चाहिए, तो उसने अपना एक बिजनेस करने का। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप। उसने बैंगल शॉप या टेलर शॉप ओपन करने के लिए सोचा, बट माई अंकल सेड दैट
वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। उसके अंकल ने बताया कि जो जंक शॉप को ओपन करने से वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। तो 2001 में उसने अपनी मदर इन लॉ के साथ मिलके जंक शॉप को ओपन किया। वी टूक अ लोन ऑफ ₹8,000। उन्होंने कितना लोन लिया? 8,000। लोन क्या होता है? मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया। लोन एक वो अमाउंट है जो हम लोग बैंक से या किसी आदमी से लेते हैं अपना कोई काम शुरू करने के लिए, अपना गाड़ी खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। जो भी कारण होंगे, पैसों की जरूरत जब पड़ती है तो हम लोन ले लेते हैं किसी बैंक से या किसी आदमी से। ठीक है, तो उसने भी अपनी दुकान खोलने के लिए 8,000 रुपये, ₹8,000 लोन लिया। तो फाइंड आउट व्हाट इज लोन। तो लोन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हैव यू एवर हियर्ड समवन टेकिंग अ लोन? तो आपने अड़ोस में पड़ोस में सुना भी होगा कि कोई लोन ले रहा है, जैसे गाड़ी लेते हैं लोग लोन पे। फॉर व्हाट? तो उसका एक पर्पज होता है। कुछ लोग बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, कोई गाड़ी लेने के लिए लोन लेता है, कोई मकान बनाने के लिए लोन लेता है, कोई अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए लोन लेता है। तो आपने कौन सा पर्पज लोन लेने का सुना है वो कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। हाउ मच लोन वॉज टेकन? कितना लोन लिया गया था? हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? जितना भी हम लोग लोन लेते हैं, मान लो उसने ₹8,000 लोन लिया, तो जो उसने बैक किया होगा, वापस किया होगा, वो सपोज ₹8,500 आफ्टर अ ईयर वापस किया होगा। तो ये जो 5,500 जो एक्स्ट्रा वापस किया है ना उसने, लिया कितना था? 8,000। वापस कितना किया? 8,500। तो कितना एक्स्ट्रा वापस किया? ₹500। तो जो ये एक्स्ट्रा मनी होती है इसको कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट। इसीलिए इसी एक्स्ट्रा मनी के लिए बैंक या कोई पर्सन लोन देता है ताकि वो इंटरेस्ट अर्न कर सके। ठीक है, बैंक की अर्निंग का क्या सोर्स हो गया? लोन पे जो इंटरेस्ट है। ओके। हरिया एंड बाबू वांट्स टू बाय अ हैंड कार्ट। वो एक हैंड कार्ट खरीदना चाहते थे। हैंड कार्ट क्या होती है? कार्ट हमें मालूम है, एक तरह की पहिए वाली गाड़ी होती है, और हैंड कार्ट मीन्स जो हाथों से धकेली जा सकती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की हैंड कार्ट होती है। जो रेडी होती है वो भी हैंड कार्ट कैटेगरी में आती है। तो हरिया और बाबू दोनों हैंड कार्ट लेना चाहते थे, जिसका रेट कितना था? ₹300। ओके, उसका रेट था ₹300। नाउ आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक। तो हरिया ने क्या किया? ₹300 का लोन उसने एक बैंक से ले लिया फॉर 6 months, 6 महीनों के लिए। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। ओके, तो लोन कितने का था? ₹300। पे कितना कर रहा है वो? पे कर रहा है ₹51 फॉर 6 months, यानी एवरी मंथ वो 51 पे कर रहा है। तो टोटल कितना पे हो गया? टोटल अमाउंट पेड, टोटल पेड 51 इंटू 6। 1 मंथ में 51, प्लस सेकेंड मंथ में 51, फिर थर्ड मंथ में 51, फिर फोर्थ मंथ में 51, फिर फिफ्थ मंथ में 51, फिर सिक्स मंथ में 51। तो रिपीटेड एडिशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अब इसको कैलकुलेशन करने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि जो हमने अभी तक सीखा है, पर इस चैप्टर के अंदर हम एक ट्रिकी मेथड सीखेंगे जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। को हम क्या करते हैं, इस 51 को ब्रेक कर लेते हैं। 50 + 1, 51 इज 50 + 1। तो उसने ₹50 वापिस किए 6 मंथ में। और क्या किया उसने?
50 रुपीज वापिस किए 6 मंथ, और क्या किया 1 रुपीज भी दिया 6 मंथ में। ओके, तो इस 51 को ब्रेक किया हमने 50 और 1 में, ये 50 रुपीज भी 6 टाइम और ये 1 रुपीज भी 6 टाइम। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। रुपीज 6 5 जा 30, और ये जीरो हमारे पास पहले से है, प्लस 6 1 जा 6। ओके, तो 306। उसने कितने रुपए वापस किए? रुपीज 306। लोन कितना था? लोन था 300। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया उसने? एक्स्ट्रा 306 उसने पे किया, और 300 का उसने लोन लिया था। तो उसने एक्स्ट्रा कितना वापस किया? रुपीज 6। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है जो उसने बैंक को वापस की, ये था इंटरेस्ट। ओके, नाउ ये बाबू हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी उस कार्ड के लिए 300 का लोन लिया, लेकिन चुन्नी लाल से। एंड आफ्टर 6 मंथ आई पेड बैक रुपीज 360, और उसने 6 मंथ के बाद कितना पे किया? 360। तो उसने कितना एक्स्ट्रा पे किया? 360 उसने पे किया, माइनस 300 उसने लोन लिया था, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? रुपीज 60। तो आप देखो, हरिया ने बैंक से लोन लिया था और एंड में 6 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया जो इंटरेस्ट है, लेकिन बाबू ने चुन्नीलाल से लोन लिया था और वापस कितना किया? एक्स्ट्रा 60, यानी इंटरेस्ट जो था वो 60 रुपीज वापस किया। किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया? बाबू ने। ठीक है, तो हमें किससे लोन लेना चाहिए? बैंक से या किसी आदमी से? बैंक से, क्योंकि बैंक ने यहाँ पे कम इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट कम लेगा वहां से लोन लिया जा सकता है, जैसा कि हरियाणा ने किया। ठीक है, तो हु हैज टू पे मोर? बाबू। ठीक है, कितना? रुपीज 60 बाबू ने एक्स्ट्रा पे किया। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से लोन लिया था, और हरियाणा ने बैंक से लोन लिया था। बैंक का इंटरेस्ट किसी आदमी के इंटरेस्ट से कम होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोन जो लिया जाता है किससे लेना चाहिए, और बैंक कैसे अर्न करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।